नमस्ते दर्शकों, आप देख रहे हैं क्राइम दर्पण न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आपकी आवाज एकेएस क्राइम न्यूज एजेंसी से। एक 25 साल के लड़के को घर में घुसकर उसके ही पड़ोसी गोली मार देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी मामूली सी बहस हो गई थी। एक कचड़े को फेंकने के लिए विवाद हुआ और इस विवाद में एक 25 साल के युवक की जान ले ली। आप सोचिए ये कितनी घटिया और गिरती हुई मानसिकता है। नोएडा से आई ये खबर रोंगटे खड़े कर देने वाली है। सिर्फ एक मामूली कहासुनी और फिर आधी रात घर में घुसकर गोलियों की बरसात, जहां एक 25 साल का छात्र अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा, लेकिन हमलावर उसके घर के अंदर तक घुसाए और उसे मौत के घाट उतार दिया। एक छोटी सी कहासुनी और अंजाम इतना खौफनाक, ये सवाल छोड़ जाती है कि क्या अब गुस्सा ही इंसाफ बनता जा रहा है। दरअसल नोएडा में एक सनसनीखेज वारदात ने कानून व्यवस्था और सामाजिक तनाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंगलवार देर रात करीब 12:30 बजे एक 25 वर्षीय एलएलबी छात्र की उसके ही घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी है। मृतक की पहचान साकीपुर गांव निवासी साजन के रूप में हुई है, जो एलएलबी सेकेंड ईयर का छात्र था और नियमित रूप से जिम भी जाता था। परिवार के मुताबिक 4 दिन पहले नाली की सफाई को लेकर पड़ोसी में रहने वाले 2 सगे भाइयों वीर सिंह और मंगेश उर्फ टिल्लू से उसकी कहासुनी हुई थी। उस समय मामला बढ़ा नहीं, लेकिन आरोपियों ने मन में रंजिश रख ली थी। मंगलवार रात साजन अपने दोस्त की शादी से घर लौटा था। जैसे ही वो कार से उतरकर घर के अंदर जाने लगा, तभी पहले से घात बिठाए आरोपियों ने अपने साथियों के साथ उसे घेर लिया। गाली गलौज और मारपीट के बाद मंगेश ने पिस्टल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। साजन जान बचाने के लिए घर के अंदर भागा, लेकिन आरोपी उसका पीछा करते हुए अंदर तक घुसाए और उस पर 3 गोलियां दाग दी, एक सीने में और 2 पेट में। गोलियों की आवाज सुनकर परिजन बाहर दौड़े और साजन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने वीर सिंह, मंगेश उर्फ टिल्लू, उनकी मां वीरवती और दोस्त श्रीपाल सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसके बाद बुधवार सुबह पुलिस और मुख्य आरोपी मंगेश के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस के अनुसार मोजरबियर गोल चक्कर के पास चेकिंग के दौरान एक i20 कार को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक भागने लगा। पीछा करने पर कार सवारों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली मंगेश के पैर में लगी, जिससे वो घायल होकर गिर पड़ा, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया। पुलिस ने उसके पास से अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। थाना सूरजपुर अंतर्गत साकीपुर गांव में बीती रात लगभग 12:30 बजे साजन घाटी अपने एक दोस्त की शादी के बाद अपने घर लौट रहे थे। लौटते ही उनके पड़ोसी टिल्लू घाटी और मंगेश के द्वारा अपने साथ मौजूद अन्य लोगों के ललकारने पर फायरिंग की गई। गोली साजन घाटी को लगी और तत्काल उनके परिजनों द्वारा उपचार के लिए कैलाश हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया। ज्ञात हुआ कि एक दिन पूर्व दोनों पक्षों के बीच में नाली के कूड़े को जलाने को लेकर कुछ कहासुनी हुई थी। इस घटना में अभियोग तत्काल तहरीर के आधार पर पंजीकृत किया गया और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार काम कर रही थी। एक टीम मोजरबियर गोल चक्कर के पास रेलवे लाइन किनारे रास्ते पर काम कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध i20 गाड़ी दिखाई दी, जिसको तलाशी के लिए रोकने पर गाड़ी में मौजूद व्यक्ति द्वारा पुलिस को लक्ष्य करके फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में गोली बदमाश के दोनों पैरों में लगी। मौके पर बदमाश को काबू में लेते हुए उसकी निशानदेही पर एक 32 बोर पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और घटना में प्रयुक्त एक i20 गाड़ी बरामद की गई। वही ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि समाज में बढ़ती छोटी छोटी बातों पर हिंसक प्रतिक्रिया की खतरनाक प्रवृत्ति को उजागर करती है। क्या अब मामूली विवाद भी जान लेने तक पहुंच रहे हैं? अवैध हथियारों तक कितनी आसान पहुंच आखिर कैसे संभव हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या कानून का डर खत्म होता जा रहा है? पुलिस की त्वरित कार्रवाई और आरोपी की गिरफ्तारी निश्चित रूप से जरूरी कदम है, लेकिन ये घटना ये भी दिखाती है कि अपराध होने से पहले उसे रोकने की व्यवस्था कहीं न कहीं कमजोर पड़ रही है। एक नाली की सफाई को लेकर शुरू हुआ विवाद एक परिवार की जिंदगी उजाड़ गया। ये घटना चेतावनी है कि समाज में बढ़ती आक्रामकता और हथियारों की उपलब्धता अगर समय रहते नियंत्रित नहीं की गई, तो ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती हैं। कानून का सख्त पालन और सामाजिक जागरूकता दोनों ही अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गए हैं। फिलहाल आप इस पूरे विवाद को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।